ये सत्य बता रहा हूं, सत्य आप स्वयं अनुभव किए बेटे ऋषभ। बेटा सग्गा भाई कहता है भैया अब हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे कि रोज लोग चक्कर काटते, हम किसी को देंगे, आप तो अलग हो जाओ। इस सगे भाई की भाषा बोल रहा हूं, सगे भाई की भाषा गलत हो तो आप बता दो फिर। यहां तक होता है यदि बेटे ने बहुत बहुत उपद्रव कर लिया और ऋण सिर पर रख लिया है तो पिता भी धीरे से सोचता है कि इसको अलग कर दो भाई, अपने आप निपटे, मैं कब कब चुकाऊंगा। सगा भाई पाड़े भाई के ऋण चुकाने के लिए खड़ा नहीं होता, पर मित्र तुम्हारे भावों के पाप को भगवान चुकाने खड़े नहीं होंगे। आपकी भवों और भावों के पाप को, आपके भावों के पाप को भगवान चुकाने खड़े नहीं होंगे। वह प्रभु कह देंगे मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, किसी का कर्ता नहीं हूं। हो भगवान क्या कहेंगे, हे गृहिणी मैं जगत का ज्ञाता दृष्टा हूं पर किसी का कर्ता नहीं हूं। इस भ्रम को युवाओं आज ही यहां पर चंबिल में मैंने सुना बहुत पानी आ रहा है, उसमें डूब के मत आना, उसमें अपने इस भ्रम को डुबा के आ जाना। कौन से भ्रम को कि आप ये सोचो मेरे सारे पापों का क्षय परमात्मा कर देगा, आप ये सोचो मेरे सारे पापों का क्षय गुरु कर देगा कि जिनवाणी कर देगी। इस भ्रम को आज तुम चंबिल में डुबा आओ, तुम्हारे भावों के जो पाप हैं, तुम्हारे भव के पाप हैं, इनको समाप्त करने का पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। धर्म धर्मात्मा भावों की विशुद्धि के बहिरंग निमित्त हैं। धर्म धर्मात्मा पुण्य क्रिया ये सब तुम्हारे मित्र भावों की विशुद्धि के बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन तो तुम्हारा ही परिणाम है। जब तक ये स्वतंत्रता की व्याख्या इस देश को नहीं दी जाएगी तब तक मित्र सारे वक्ता ज्ञानी इस समाज को छल रहे हैं। पुण्य का लोभ दे करके विचारों को मत छलो, पुण्य का लोभ दे करके विचारों को मत छलो। ऐसा कहो पुण्य क्रिया भी तभी फलित होगी जब परिणाम निर्मल है। पुण्य क्रिया भी अजित पंडित कब फलित होगी? सुंदर से सुंदर बीज खरीद के लेना। हो सकता है यहां पर कोई व्यापारी बैठा हो बीज का, खुश मत हो तेरे व्यापार की मैं वो नहीं कर रहा हूं, प्रचार नहीं सोचो, बोले महाराज मेरे बीज का प्रचार हो गया। यानी कितनी श्रेष्ठ विशाल, कितनी श्रेष्ठ बीज हो बेटा, लेकिन भूमि में पानी डाला नहीं और बखरनी हुई नहीं, हल चला नहीं, बखर चला नहीं, भूमि उर्वरा की नहीं, उत्तम किस्म का बीज भी विजय चौधरी कोई काम का नहीं। भूमि के अंदर रुचता आना चाहिए, कोमलता आना चाहिए, आर्द्रता होना चाहिए। बीज को उगाने के लिए भूमि में आर्द्रता चाहिए है। ऐसे मित्र पुण्य क्रिया के काल में भावों की आर्द्रता चाहिए। यदि भूमि उर्वरा है तो ज्ञानी संजय अल्प बीज भी बहु फलवान होता है, और भूमि उर्वरा नहीं है बहु बीज भी यूं ही चला जाता है। ऐसे अब खोज करो, बहुत दिन हो चुके अब तो, अब खोज करो निज में बैठ करके मेरे आत्म भूमि कैसी है। क्या आपने किसानों को नहीं देखा? बीज बोने का समय बहुत कम होता है, विश्वास मानिए। और अजित शास्त्री कोई बहुत बड़ी सिटी के नहीं है, उन्होंने भी कनाथर में खेती तो करते देखा ही होगा लोगों को, यानी याद है कि नहीं? और नहीं देखा कनाथर तो गांव गांव में घूमते तो कोई किसान काम करते खेत में नहीं दिखता क्या मित्र आपको? पंडित जी
विश्वास मानना, बीज बोने का दिन मात्र एक होता है। कहीं से भी लगा लेना। राकेश, कहीं से भी लगा लेना, बीज बोने का दिन एक होता है। कहीं भी लगा लीजिए, चाहे पंडित पुत्र जन्म का देखना हो, चाहे खेत की लहराती फसल देखना हो, बीज बोने का दिन एक होता है, पर एक दिन के लिए नहीं बोया जाता। गुरु के द्वारा बीज बोया गया है, एक दिन में ही दीक्षा के संस्कार हुए, पर एक दिन के लिए नहीं। प्राचार्य जी, बीज बोने का दिन एक होता है, पर किसान के खेत में काम करने का दिन एक नहीं होता। बीज बोने का दिन एक होता है, पर खेत में काम करने का दिन किसान का एक नहीं होता है। हे मित्र, वो दिन में एक दिन में बीज बोता है खेत में, लेकिन खेत में काम तो मित्र बीज बोने के पहले भी करता है और बीज बोने के बाद भी करता है। ओहो, समझो ना, खेत में काम तो कृषक बीज बोने के पहले भी करता देखा जाता है। और जब आप, हो सकता रविसेन नेताजी कहें, भैया अब तो बो दिया, अब क्यों खेत में बैठे हो, तुमको क्या मालूम। मां, बीज बोने का दिन एक दिन होता है, फिर भी किसान को पहले भी काम करना पड़ता है और बाद में भी काम करना पड़ता है। ओहो माता पिता, यदि संतान को जन्म देना चाहती हो तो पहले भी संभल के रहना पड़ता है और बाद में भी संभल के रहना पड़ता है। कितने ही मित्र गर्भाधान हो जाए और माता का भोजन गरम गरम है, गर्भ नहीं ठहरेगा। माता की परिणति निर्मल नहीं है मित्र, और फिर भी संयम का पालन नहीं किया तो बेटे का जन्म नहीं हो सकता है। उस मां से पूछो, एक एक पैर कितने संभाल के रखती है, मेरे गर्भस्थ बेटे को कष्ट ना हो जाए। हे मां, जैसे उदर के बेटे पर इतनी चिंता है, ऐसे अपने परिणामों की चिंता हो जाए तो संतान को जन्म ना देना पड़े, तुम संत बन जाओ। कृषक से मिलते हैं, जो कोई नहीं बता सकता उसे ज्ञानी किसान ही बता सकता है। जब बीज नहीं बोया था तब भी भदौरिया खेत में काम कर रहे थे कि नहीं? बीज बोने के बाद भी काम कर रहे थे। अंकुर आ चुके थे, छोटे छोटे पौधे आज तब भी काम कर रहे थे। देखा पंडित जी, बीज के अंकुर के साथ, यानी रानीपुर, बीज के साथ जो तुमने बोए हैं उतने ही नहीं उगते और भी उगाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपने बोया है वो तो उगने के साथ और भी उगाते हैं। पंडित साहब, जो तुमने परिणाम करने का पुरुषार्थ किया है उन परिणामों के साथ और भी उगाते हैं। करने चले थे पूजा, तो पूजा के भाव बना के घर से गए थे, पर वहां किसी का चेहरा देखने लग जाऊं ये तुम सोच के नहीं गए थे, ये अपने आप आ गए। तो जैसे किसान ने मित्र गेहूं बोए थे परंतु अकरी आ गई, गेहूं बोए थे बथुआ आ गया, तो वहां लुनाई करता कि नहीं करता? लुनाई करता कि नहीं करता? खार पतवार को निकालता कि नहीं निकालता? बस बेटा, जैन मुनि बनने के भाव रखते हो, त्यागी बनने के भाव रखते हो, भगवान बनने के भाव रखते हो, आज के विषय पर ध्यान दो। विवेक पूर्वक बीज बोया जाता है पर खेत में उतने ही नहीं उगता। विवेक पूर्वक बीज बोया जाता है, खेत में उतनी नहीं उगता। जो तुमने नहीं बोया
बुद्धिपूर्वक, वो भी ऐसे जिन भावों से तुम धर्म करने आए थे वे भाव ही मात्र नहीं होते, बीच में और भी भाव खड़े हो जाते हैं। तो जैसे किसान खरपतवार को निकाल के फेंकता है, अपने बीज को जो अंकुर थे उनको रखता मार, ऐसे ज्ञानी जीव अशुभ भावों के पतवार को निकाल के फेंकता है, अपने प्रशस्त भावों को मार सुरक्षित रखता है। नहीं तो इस बात को स्वीकार करो। क्या तुमने खेत में पानी दिया है, गेहूं के खेत में, वो पानी बथुआ को हिस्से में जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे क्या आप? ओ अशोक बिजपुरी के लड़के, बेटा खड़े हो जाओ। खेत में, गेहूं के खेत में पानी दिया तेरे पिता बिजपुरी ने, और उसमें बथुआ लगे हुए थे, उसके हिस्से में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? ईमानदारी से बोल जा, जाएगा? तो सुन बेटा, तुम गए थे आहार देने के लिए महाराज को, ठीक है? पापा से बोल के पिताजी मैं आहार देने जा रहा हूँ महाराज जी को, और इसी बीच में कोई दूसरा श्रावक आ गया, वो आपने ऐसे हाथ अड़ा दिया, बोले भगो भाई साहब। मित्र, जैसे बथुए ने पानी का हिस्सा ले लिया, तुमने दिया नहीं था, ऐसे अंतराय कर्म ने उतना तुम्हारा हिस्सा ले लिया है, तुमको पता नहीं चलने दिया। ये सिद्धांत है, इसमें ये मैं नहीं देख पाऊंगा कि महाराज व्यवस्था, तुम्हारी व्यवस्था तो कर्म की व्यवस्था। अब फिर अशोक नाम क्या भाई का? अरे गोलू मुमुक्षु, सारे सेवकों के नाम गोलू रहते क्या? एक सुब्र शाह का चेला गोलू है। ज्ञानी समझ, हे जीव गोलू, आप गए थे भगवान की पूजा करने, और पूजा के समय 4 बादाम रखे हुए थे, वो पुजारी भी 4 थे, पर गोलू के भावों में चल रहा था हम तो चारों फलों पर फल ही चढ़ाएंगे। तो धीरे से महात्मा जी तुमने चावल में बादामें छुपा डाली, और इस बात पर तुम सत्य ना मानो तो अजित पंडित से पूछ लो, ये बहुत पंचकरण कराते हैं। एक सीप पर चढ़ाने के लिए जब वेदी पर चढ़ाते हैं ना, मंडप पर, तो लोग लड़ पड़ते हैं कि हमें चढ़ाने दो, पंडित सत्य है कि नहीं। और यहां तक कि बेटा इतनी नहीं, अभी पर्यूषण में माताओं से पूछो ना, मंदिर में लाल जनवाणी कम थी ना, तो छुपा के रख के आती थी, कल हम पूजा करेंगे। ओ माँ सही बोला, ईमानदारी की बात बोलना है। यहां माया चरित्र तो कहां जाओगे फिर? सही है ना? हो। अब बिचारियों को ये पता नहीं था, कम से कम इन पर दया करके मैं समझा रहा हूं, इन्हें ये मालूम नहीं था कि बथुआ को भी पानी हिस्से में आता है। आपने पुण्य करने के लिए जिनवाणी छुपाई थी, पर मायाचारी कह रही तुम चिंता मत करो, जो तुम कर रहे ना उसको मेरे हिस्से में भी जाएगा। सो मालूम चला जिनवाणी छिपा के रखी थी शास्त्र को, इसलिए बढ़िया बांस के पौधे बन गए। बोले क्यों? उन्हीं के कागज बनते हैं। क्या हुआ गोलू? भैया विश्वास मान, यदि सर्वज्ञ की वाणी सत्य है तो ये प्रवचन पूर्ण सत्य है। जितने विश्व में योगी हो, मनीषी हो, विद्वान हो, किसी भी विषय पर जिस विषय की व्याख्या जनागम में नहीं है, और उस विषय को तुम जबरदस्ती बोलोगे ना मित्र, गेहूं के खेत का पानी बथुए के हिस्से में जाता है। इसलिए जब भी तेरे पप्पा भी कहीं ये सिखाएं, बेटा पड़गान कर ले तू आगे खिसक के चक्कर काट दे, तो तुम धीरे से कहने पिताजी गेहूं के खेत का पानी बथुए के हिस्से में भी चला जाता है। वो कहीं तू निमंत्रण खाने गया किसी के यहां,
बहुत बड़ी पंगत थी। वो अशोक ने कह दिया था, बेटा मैं नहीं जा रहा हूं, तू चला जा, पर कुछ लड्डू जेब में भर लाना। कहना, पप्पा सुनो, गेहूं के खेत का पानी बथुए में जाता है। हो आप घबराओ मत, जो मैं कह रहा हूं सब होता है ऐसा संसार में। निक्कू भाई, परोसो परोसो परोसो। जब तक वो दूसरे को परोसने तब तक जेब में गए अंदर लड्डू, और परोसो। बोले दूसरी जेब भर गई, अब क्या करने हैं, अब पेट में तो भरो ही नहीं यार, अब चलो उठ के चलते हैं। हो। पर बेटा चिंता मत करो पंडित जी, ऐसे लोगों को मैंने देखा मंदिरों में कि प्राचार्य जी को अच्छे से पता है। बोले ठाकुर साहब को भोग लगाने हैं, भदौरिया जी लाओ सिन्नी, लाओ सिन्नी। सो एक पैकेट मंगाया पूरे बतासे का, और ऐसे रखे 4 खूंट पर। भगवान कौन खा रहे थे, वो उठा के इधर भरी जेब। बोले जाओ भदौरिया, तुम्हारी हो गया काम, जाओ। अब भदौरिया काम बने ना बने, पर चढ़ाने वाले का काम तो बन गया। सुनो गोलू, ये अंकित जैसे बच्चे है क्या, बाल्टी ले घूमते रहते शनिवार के दिन, पूरे बाजार में घूमते हैं। चौधरी बाल्टी लिए बच्चे घूमते रहते पूरे बाजार में। मैं भोपाल में देखा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं दिखता था कि सुबह हुआ कि बाल्टी लिए बच्चे शनिवार को घूमते थे। तो मैंने एक दिन गौर से देखा, भाई इसमें है क्या। बोले एक मूर्ति थी, उसमें तेल भरा हुआ था, और जिस घर से जाओ तेल डर रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब ये हो क्या रहा भैया। बोले स्वामी आपको पता नहीं है। हमने पता तो बहुत है, फिर मैं पूछ रहा हूं। बोले शनिदेव खुश हो जाएंगे तो उतर जाएंगे। हमने कहा बेटा तुम आए उतरे ना उतरे, वो बाल्टी वाले के तो पक्के उतर गए। ऐसे मालूम जगत में ऐसी लूट पड़ी है, ऐसी लूट पड़ी है कि प्रभु बोलते कुछ नहीं, और प्रभु के नाम पर दुनिया बोल रही है। हो। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे तुमसे आज, पर प्रभु के नाम से बोलने वालों की पंडित पुत्र ऐसी भीड़ पड़ी है। और हर व्यक्ति कहता भगवान ने कहा है, बेचारे भगवान तुम्हें कह भी आ ही नहीं रहे।